हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 12C का पार्ट 2 और किताब है डॉक्टर मनोहर रे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे। तो देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वें क्वेश्चन में एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। चित्र बना देते हैं। ये वृत्ताकार मेज पोस्ट है जिसमें एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है ABC और यहाँ पर हमारी डिजाइन बनी हुई है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है हमको। और वृत्ताकार मेज पोस्ट की त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर है। ये है 32, ठीक है। तो ये भी 32 होगा और ये भी 32 होगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है ना। और त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको हमने O मान लिया। अगर हम यहाँ से एक लंब डाल दें ऐसे करके तो ये अर्जित करेगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उससे समविभाजित करता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, रचना कर देंगे। तो रचना हमने क्या करी है, रचना O को D से इस प्रकार मिलाया कि BC लंब है OD, ठीक है ना। अब हम लोग ले लेंगे त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में आ जाते हैं। त्रिभुज OBD में अब देखिए ध्यान से, ये पूरा 60 है। केंद्र पर बना कोण दुगना होता है, ये पूरा 120 हो जाएगा। ये क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 बचेगा, इधर 60 बचेगा तो ये भी 60 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक। अब ये कोण हमारे पास 60 है तो हम ये साइन 60 ले लें। लंब बटे कर्ण, ये 90 है, इधर भी 90 है, तो लंब बटे कर्ण। तो लिखेंगे साइन 60 बराबर लंब कितना है? BD बटे कर्ण कितना है? OB। साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2। BD का मान कितना है? BD का मान BD है और OB का मान 32 है। इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16 √3। BD बराबर 16 √3। ये BD की वैल्यू आ गई हमारे पास। BD जो है वो कितना हो जाएगा? 16 √3। अब लिखेंगे चूंकि BC बराबर 2 × BD, तो 2 × 16 √3 बराबर 32 √3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई BC की लंबाई। अब हमें निकालना है डिजाइन का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल। ये समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई है। डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर √3/4, ठीक है। पाई का मान
हम लोग रख देते हैं 3.14, ठीक है। और r का मान कितना है, r का मान है 32 गुणे 32 गुणे 32 माइनस भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा 32√3 गुणे 32√3 गुणे √3/4, ठीक है। 32 गुणे 32 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 32 गुणे 32 लिखा हुआ है, तो क्या कर लेंगे गुणा कॉमन ले लेंगे, तो 32 गुणे 32 कॉमन ले लिया, क्या बचा 3.14 माइनस 32 गुणे 32 कॉमन ले लिया, √3 3 हो गया और 3√3, तो कितना हो जाएगा 3√3/4, ठीक है। इनका वर्ग कर देते हैं, 32 का वर्ग कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, दूनी 12, 10 24, ठीक है। अब क्या करेंगे 4 की इधर गुणा कर देंगे, तो 4 चक्कू 16 हासिल लगाए, 4 एकम 4 1 5, 4 3 12, 12.56 माइनस 3 गुणे √3 का मान 1.73, ठीक है, बटे 4, ठीक। अब क्या करेंगे 4 से इसको काट लेंगे, देखो 4 एकम 4, इसको भी काट लेंगे, 4 दूनी 8, 22 हुआ, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, तो कितना हो गया 256 ब्रैकेट में 12.56 माइनस 3 से गुणा कर देंगे, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 हासिल लगा 2, 3 एकम 3, 2 5। अब क्या करेंगे इधर लिख लेते हैं 256 ब्रैकेट में घटा लेंगे, तो इससे हासिल यहाँ हुआ 16, 16 में से 9 गए, बचा 7, यहाँ बचा 4, 4 में से गया 3 दशमलव, 12 में से 5 गए 7, 7.37। अब क्या करेंगे इनकी गुणा कर लेंगे, तो गुणा कहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं गुणा, कितना लिखा हुआ है 256 गुणे 7 3 7, 7 छंग 42 हासिल लगा 4, 7 पचे 35, 4 39 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14, 3 17, 3 18 हासिल लगा 1, 3 पचे 15, 1 16 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 2 9 7 1, 2 9 8 17 हासिल लगा 1, 8 6 14, 14 2 16 हासिल लगा 1, 7 1 8 1 9, 9 9 18 हासिल लगा 1 8, दशमलव लगा है 2 स्थान बाद लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 1886.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डिजाइन का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 1886.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए ये चैप्टर जो है ये कैलकुलेशन बेस है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 8 में, एक वर्गाकार लोहे की चादर की भुजा 7 मीटर है, ठीक है। तो एक वर्गाकार है जिसकी भुजा कितनी है 7 मीटर, ठीक। इसमें से बड़ा वृत्ताकार टुकड़ा काट लिया गया है। इस टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और यह भी बताइए कि लोहे का क्षेत्रफल कितना शेष रह गया, ठीक है। अब एक बार बताइए, अगर ये 7 है तो क्या ये 7 नहीं हो जाएगा अंदर किन से? तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 मीटर। ये केंद्र है ओ का नाम है ABCD PQR और यह है S। तो लिखेंगे वर्ग की भुजा
वर्ग की भुजा बराबर 7 मीटर, तो वृत्त का व्यास भी कितना हो जाएगा 7 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 7/2 मीटर। तो क्या कह रहा है, इस टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 गुणे 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 ग्राम, 11 × 77/2 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब कह रहा है लोहे, तो लिखेंगे वर्गाकार लोहे की चादर का शेष भाग, नीचे लिख देते हैं, तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 7, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के रखा, वो डायरेक्ट रख देंगे, कितना 77/2, तो कितना हो जाएगा 49, 7 × 49 माइनस 77/2, इसकी इधर गुणा इसमें घटा देंगे, तो 49 दूना 98 माइनस 77/2 घटा देंगे, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 7 गए 2 से काट देंगे, तो कितना आ जाएगा 10.5 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, छोटे क्लास का है, और जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, एक आयत तथा ऊपर की ओर उसकी चौड़ाई वाली भुजा पर बने हुए अर्धवृत्त की आकार में हमारे स्कूल का मुख्य दरवाज़ा है। दरवाजे की चौड़ाई 4 मीटर। तो एक दरवाज़ा है इस तरीके से, दरवाजे की चौड़ाई 4 डेसीमीटर और सबसे अधिक ऊंचाई 10 डेसीएम। ठीक है, दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर ये निकाल लेना है कि जो आयताकार दरवाज़ा है, आयताकार कितना है इतना, और जो अर्धवृत्ताकार है वो इतना, इन दोनों की अलग अलग भुजा मालूम होनी चाहिए। तो देखिए पूरा 4 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2, इधर 2 तो इधर भी 2, ये त्रिज्या है तो ये भी तो एक त्रिज्या ही है, तो ये हो जाएगी 2। टोटल 10 है, इतना 2 आ गया, तो इतना कितना बचा 8, तो ये हो गया 8। नाम डाल देंगे ABCD O और ये हो जाएगा P। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे आयताकार दरवाजे की चौड़ाई कितनी है 4 डेसीएम, लंबाई कितनी है 8 डेसीएम, वृत्ताकार भाग की त्रिज्या कितनी है, अर्धवृत्ताकार भाग की त्रिज्या है 2 डेसीएम।
ठीक है ना। तो पूरे दरवाजे का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, तो पूरे दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। ठीक है। लंबाई कितनी है, लंबाई है 8, चौड़ाई कितनी है 4, पाई का मान 3.14, आर का मान 2 गुणे 2 बटे 2। ठीक है ना। क्या करेंगे, काट देंगे, इससे कट गया 8 चक्कू 32 प्लस 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 32 6 38, 38.28 डेसीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा है दरवाजे का क्षेत्रफल। ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, गुलाब के एक पौधे की एक क्यारी दिए हुए चित्र के समान है। चित्र में एक वर्ग की भुजा, इस तरीके से चित्र दिया गया है। चित्र में वर्ग की प्रत्येक भुजा पर एक अर्धवृत्त बना हुआ है। वर्ग की भुजा 21 मीटर है। वर्ग की भुजा कितनी है, 21 मीटर। यदि प्रत्येक गुलाब के पौधे के लिए 6 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता हो, 6 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता हो, तो पौधों की संख्या बताइए। ठीक, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर 21 मीटर। ठीक है। अर्धवृत्त का व्यास वो भी कितना हो जाएगा, जैसे अर्धवृत्त है इसका व्यास कितना हो जाएगा 21 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 21/2 मीटर। ठीक, वर्ग निकाल लिया, अर्धवृत्त निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए, पूरी क्यारी का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 4 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है 21 प्लस 4 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पहले यहाँ सूत्र लिख देते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर गुणे 4 गुणे पाई आर स्क्वायर। भुजा की वैल्यू कितनी है 21 प्लस 4 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 21/2 गुणे 21/2 गुणे 1/2। 2 दूनी 4 से ये कट गया और 2 से ये कट गया 11, और ये 7 एकम 7 तियाँ 21। ठीक है। तो 21 का वर्ग होता है 441 प्लस 11 तियाँ 33 गुणे 21। 441 प्लस इनकी गुणा कर लेते हैं, 1 तियाँ 3 और 1 तियाँ 3, 2 तियाँ 6, 6 और 3 9, 3 दूनी 6, 693। और इनको जोड़ देंगे, 3 1 4, 9 4 13, 6 4 10 11,
1134 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, पेड़ों की संख्या, तो लिखेंगे पौधों की संख्या। पौधों की संख्या कितना, कुल क्षेत्रफल बटे कुल क्षेत्रफल बटे एक पौधे द्वारा घेरा गया स्थान, तो कितना है 6, ठीक है ना। तो 1134 बटे 6 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6 53 और 6 48 54 48 और 48 5 54 बचा और 6 नेम 54, तो कितना हो जाएगा 189। तो कितना हो जाएगा 189 पौधों की संख्या लगाई जा सकती है, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, चांदी की एक चादर 5 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है। इस तरीके से एक चादर है जिसकी 5 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई। इसमें 0.5 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के टुकड़े बटन बनाने में काटे गए हैं। बताइए कुल कितने बटन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे आयताकार चादर की लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब लिखेंगे लंबाई के परिता काटी गई बटनों की संख्या। लंबाई के सापेक्ष काटी गई बटनों की संख्या क्या होता है, कितनी लंबाई है 5, एक बटन का व्यास कितना है 0.5, यहाँ लिख देते हैं बटन का दशमलव उठाया 5 दामा, तो कितनी बटन हो जाएंगे, लंबाई के परिता 10। अब लिखेंगे चौड़ाई के सापेक्ष काटी गई बटनों की संख्या कितनी है, चौड़ाई 2, व्यास कितना है 0.5, दशमलव उठाया 0 बढ़ाया 5 चक्कू 20, कितना आ गया 4। तो कुल बटनों की संख्या, कुल बटन 10 गुणे 4, 4 दामा 40 बटन, तो बटनों की संख्या कितनी आ गई 40। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लगा सकते थे। अगर मेरा बताया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोज़ एक वीडियो प्राप्त होती रहे और आप लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।